हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था। तो आज इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4th में 9th क्लास के किस क्वेश्चन पे थे, 4th नंबर क्वेश्चन हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था के की, जहाँ पे एक्स और वाई दे रखा था। तो आज जो है हम आगे तरफ करते, तो आगे आपका दे रखा है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। अभी तक हम लोगों ने टू वेरिएबल के सोल्यूशन की बात की। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अब हम यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफ की बात कर रहे हैं कि कोई भी जैसे लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। क्या हम बात करेंगे? ग्राफ कैसा होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन। हम देखते हैं कि हाँ, हमें मतलब एक इक्वेशन कोई दे दिया जाए, उससे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे। हम वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। वो क्या होगा हमारा? वो इक्वेशन होगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। यह एक इक्वेशन है। क्या आपका? x प्लस 2y इक्वल टू 6। यह एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का हमें इस इक्वेशन का एक हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? x और y की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y के वैल्यू को बदल के हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे जो उस एक ग्राफ या उस एक लाइन पर लाई करता हो, उस लाइन पर हमें मिले। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम x और y की वैल्यू निकालें, अगर हम x 0 रखते हैं, क्या हम रखें? x 0। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6/2 इक्वल टू 3। मतलब y की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 3 आएगी। मतलब एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारा क्या होगा? 0,3 होगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दे, x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 6 में से 1 गया 5, तो 5/2 आएगा। चलिए इसको रहने दीजिए। x की वैल्यू अगर मैं पे 2 रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 रखें तो क्या होगा? ये यहाँ पे आपका y इक्वल टू क्या आएगा? अगर 2 से सबको डिवाइड कर दे तो वो यह 1 होगा, ये आपका y होगा, ये आपका 3 होगा। 3 में से 1 गया तो 2, y की वैल्यू भी आपकी 2 आएगी। मतलब अगर हम 2 रखते हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी आपकी 2 आएगी। मतलब एक आपका क्या पॉइंट होगा? 2,2। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे, अगर हम यहाँ पे 4 रखें x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी? देख लेते हैं हम। y इक्वल टू 2y6। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अगर हम 2y की बात करें तो क्या होगा? 6 माइनस 4, तो 2y क्या होगा आपका? 2y जो होगा वो होगा 6 माइनस 4 कितना होता है आपका? 2 होता है। मतलब y की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 1 आ रही है। अगर हम y की जगह 0 रख दें तो देखते हैं क्या होगा। x इक्वल टू 0 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 6 आएगी। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 6 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही? 0 आ रही। तो मतलब हमारा क्या कहना है, हम ये पॉइंट्स निकाल लिए x और y के। ये सारे पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? उस ग्राफ पे लाई करेंगे जो ग्राफ x प्लस 2y इक्वल टू 6 का होगा। मतलब यहाँ 2/2 हो गया, एक होगा आपका 4.1 और दूसरा होगा आपका 6 और 0। ठीक। जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, उस ग्राफ के ड्रॉ करने का जो नियम है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ही है। चलिए हम यहाँ पे ग्राफ एक बनाते हैं जहाँ पे आपका x मैक्सिमम 6 तक जाना है और y जो है पॉजिटिव 3 तक जाना है। ठीक। तो हम एक ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं आपके लिए। ये आपका क्या होगा? ये आपका यहाँ पे 0 होगा, ये आपका क्या होगा? 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। ओके, ये आपका 0 है।
क्या आप करोगे, क्या होगा आपका 1 2 3 4 और ये आपका 5। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं। हमारा पॉइंट्स क्या है, अगर x 0 है तो y कितना होगा 3। तो x तो यहाँ पे 0, y कहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा जो कि y आपका 3 होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या होगा 0,3। यह एक पॉइंट आपने ले लिया। दूसरा क्या आपका x2 और y2। तो x तो आपका कहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, y2 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट है आपका y2 का। ये आपका क्या हो गया 2,2। थर्ड पॉइंट देखिए, x आपका 4 यहाँ पे है और y1 ये वाला पॉइंट होगा। ये आपका क्या होगा 4,1। उसके बाद क्या है, x आपका 6 है और y इक्वल टू 0 है। तो 6 यहाँ पे है और y इक्वल टू 0 इसी पॉइंट पे होगा। तो ये आपका पॉइंट जो है ये आपका क्या आया 6,0। ये आपका क्या आया 6,0। तो ये आपने क्या किया, कुछ पॉइंट्स जो है आपने यहाँ पे देख लिए। अब यही सारा पॉइंट्स को मिलाते हुए आप क्या कहोगे, इस पॉइंट्स को, जैसे ये जो आपका पॉइंट है इन सब को आप मिला दीजिए। ये एक सीधी लाइन खींचिएगा आप, सॉरी यहाँ से आपका जो है ये लाइन कुछ इस तरह से पॉइंट्स को होते हुए जाए आपका लाइन। आपका ये लाइन सीधे नहीं हो रही है, देखिए फिर से इसको लेते हैं हम इस लाइन को। आप एक ऐसी लाइन खींचोगे जो कि आपका सीधा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये जो आपने लाइन खींचा, ये जो लाइन आपका आया, ये लाइन क्या था, ये लाइन जो आपने अब खींचा है, ये लाइन किसके लिए है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को यह लाइन जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इक्वेशन, यह इक्वेशन जो है किसको, इस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा, जहाँ पे आपका सारे पॉइंट साफ साफ दिख रहे हैं, 0,3, 2,2 और 4,1 और 6,0। तो ये सारे पॉइंट आपको इस लाइन पे दिख रहे हैं। तो आप इजीली आप खींच सकते हो ग्राफ को, तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इजीली आप इस ग्राफ को खींच लिए हैं। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, उसमें दिखा रहा कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 7 के लिए। x प्लस वाई इक्वल टू 7 के लिए आपको एक ग्राफ खींचना है। यहाँ पे भी आप सेम वही करोगे, आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने कहा कि अगर x इक्वल टू आप 0 रखोगे, अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो y कितना होगा आपका, y आपका 7 आएगा। ठीक, दूसरा आपको देखिए ग्राफ खींचना है, नॉर्मली एक ग्राफ खींचना है तो आप कुछ ना करो, अगर आप यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लेते हो तब भी आप ग्राफ खींच सकते हो। अगर y इक्वल टू 0 रख दो तो क्या होगा आपका, x इक्वल टू 7 होगा, y इक्वल टू 0 होगा। आप इससे भी ग्राफ खींच सकते हो बहुत ही ईजिली, क्योंकि आपको सिंपल सा एक ग्राफ खींचना है और इस ग्राफ में आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे। एक हो जाएंगे आपका 0,7, दूसरा हो जाएगा 7,0। तो चलिए इसके लिए हम एक ग्राफ के लिए खींच लेते, बना लेते हैं। आपको ऊपर भी 7 जाना है और y पे भी x पे भी 7 जाना है।
ये आपने खींचा, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपने यहाँ पे 0 कहा, इस पॉइंट पे आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, 1 2 3 4 5 6, चलिए इसको ऊपर थोड़ा बनाते हैं, 6 तक ही आया, आपको यहाँ पे 7 चाहिए था। आप यहाँ पे काम कीजिए, फिर से ग्राफ बना लेते हैं, हम फिर से खींच लेते हैं, क्योंकि ये जो है आपका छोटा बन गया। x तो आपका सही बना था, लेकिन y आपका छोटा बना है, तो हम फिर से यहाँ पे बनाते हैं एक। सॉरी, ये आपका x है और ये आपका y है। आपने कहा ये आपका 0 है, ये आपका 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये 7, इसके बाद ये आपका 0 था, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका यहाँ पे 7 आया। ठीक, आपने कहा कि x इक्वल टू 0, तो हम x इक्वल टू 0 रखें। हमने कहा कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7, मतलब ये पॉइंट जहाँ पे x आपका 0, y इक्वल टू 7 है। और दूसरा आपने कहा कि x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट, इन दोनों को आप मिला दीजिए, जो एक ग्राफ आएगा वो ग्राफ आपका x प्लस वाई इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो आपका आया ग्राफ, ये ग्राफ आपका x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपका ग्राफ आया वो x प्लस वाई इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रहा। ओके, तो आप बहुत ही ईजिली ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ खींचना कोई बहुत ही मुश्किल का काम नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपका है 7 नंबर। क्या है? 7 नंबर एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। यह आपका कह रहा, यू नो दैट फोर्स applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body। यहाँ पे बता रहा कि हमें पता है कि जो फोर्स होता है F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। ये फिजिक्स हमें पता है, ठीक। तो हमें एक राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन, एक हमें इक्वेशन लिखना। हमने कहा कि F इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई एक कांस्टेंट k इक्वल टू a लिखें, जहाँ पे k आपका क्या होगा, k आपका एक कांस्टेंट, k आपका क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है। हम लेट करेंगे कि k जो है आपका यहाँ पे 2 है, तो हम एक इक्वेशन जो है निकालते हैं, f इक्वल टू 2 इंटू ए, एफ इक्वल टू 2 इंटू ए। अब हमारा क्या कहता, क्या हम कह रहे हैं कि f इक्वल टू
टू इंटू ए, जहाँ पे एफ जो है फोर्स है और ए एक्सेलरेशन है। फोर्स को हम वाई एक्सेस पे डिनोट कर लिखें, और अगर हम एक्सेलरेशन को एक्स एक्सेस पे लिखे तो आपका क्या होगा, y इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर कीजिए, आप x की वैल्यू रखिए। अगर आप x यहाँ पे 0 रखते हो, अगर आप x 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आपकी आएगी 2। अगर आप x यहाँ पे 2 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। अगर आप x 3 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। मतलब आप x की वैल्यू को बदल बदल के आप देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू कितनी आती है। ठीक, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसके लिए अगर आप ग्राफ खींचने की बात कर रहे हो तो देखते हैं, हम एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सेम पहले आप एक x एक्सेस और y एक्सेस खींचिए। अब हमने कहा कि यहाँ से हम एक x एक्सेस खींच रहे हैं, y एक्सेस खींच रहे हैं। ये आपका x एक्सेस है और ये पॉइंट आपका y एक्सेस है। ये आपका 0 है, इस पॉइंट पे हमने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4। ये पॉइंट आपका 0 था, आपने कहा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब पहला पॉइंट क्या आपका 0,0, आपने कहा ये पॉइंट आएगा एक 0,0। दूसरा 1,2, अगर आप 1 की बात करोगे तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ये पॉइंट जो होगा आपका 1,2 होगा। तीसरा 2,4, 2 यहाँ पे है तो 4 कहाँ पे, 2 यहाँ पे, आपका 4 जो है ये 3 है, ये आपका 4 आया, 2,4 और 3,6, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 6 जो है कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, 3,6। तो ये आपने पॉइंट दिखा दिया कि कहाँ पे लाई करेगा। आप इससे ग्राफ खींच लीजिए, एक सीधी लाइन आप कहाँ से लेके जाओगे, 0 से लेके जाओगे, रुक जाइए, ये सही से नहीं है खींचा हुआ। हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से लेके आते हैं एक ग्राफ, ये जो आपका मिला, ये जो ग्राफ मिला, ये आपका ग्राफ y इक्वल टू 2x का होगा। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी आपका y इक्वल टू 2x का इस तरह का कोई भी ग्राफ होता है तो वो हमारा ओरिजिन से होकर जाता है। वो हमारा कहाँ से होकर जाता है, ओरिजिन से होकर जाता है। तो आप अभी तक यहाँ पे क्या सीखे हो, आपको एक इक्वेशन दिया जाए या एक सिचुएशन दिया जाए, उससे आप ग्राफ कैसे खींचोगे, आप x और y की वैल्यू को अलग अलग करके x और y की वैल्यू पुट करोगे और जो पॉइंट आपको मिलेगा उस पॉइंट से आप एक सीधी लाइन खींच दोगे, आप उस पॉइंट को मिलाते हुए खींच दोगे। वो जो आपको मिलेगा ग्राफ या जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो उस एक इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो आपने अभी तक इस वीडियो में यहाँ तक 3-4 चीज़ें सीखी। एक आपने सीधे सीखा कि आप कोई भी एक पॉइंट है, मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक हमने हाइपोथेटिकल इक्वेशन माना था, उस हाइपोथेटिकल इक्वेशन से मैंने एक ग्राफ खींच के दिखाया था। सेकेंड पॉइंट में आपने क्या किया था, x + y = 7 दे रखा था इक्वेशन, इससे आपने एक ग्राफ खींचा था। उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद हमने एक आपको सिचुएशन दिया था, उस सिचुएशन से आपने इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन से आपने ग्राफ खींचा है। देखिए यहाँ पे आप इस तरह से बना लीजिएगा क्योंकि ये यहीं पे एंड नहीं होगा, ये आपका आगे की तरफ भी जाएगा। यहाँ भी आपका ये ऐसे बनेगा, पॉइंट्स मतलब एरो, और यहाँ भी बनेगा।
तो आप बहुत ही ईजिली ग्राफ खींच सकते हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत ईजिली आप ग्राफ खींच सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से